हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी की सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसकी 4th क्लास है। जो हमारी 3 क्लासेस रही हैं उसमें हमने पाषाण काल को पूरा देखा, और इसके बाद हमने ताम्र पाषाण काल, और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, लोह युग था, वैदिक पीरियड था, ये सब हमने देखे। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारी 4th क्लास है, 4th क्लास में हम देखेंगे महाकाव्य काल। ठीक है, महाकाव्य काल में हमारे कारुष वंश, चंद्र वंश, इक्ष्वाकु वंश और जो हैय साम्राज्य रहा है जिसने महेश्वर में राज किया है, तो हम आज ये सब पढ़ने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भी डाटा इधर हम आपको पढ़ाते हैं, जो भी जानकारी मैं आपको देती हूँ, वो किसी कोचिंग से या किसी एक बुक से नहीं होती है। हमने आपके लिए अलग से नोट्स तैयार किए हैं, जो हमारी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की 2 बुक हैं, जो अभी एक नई आई है ज्ञान संपदा, उससे, और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पहली बुक थी उससे भी, और जो हमारे मैग्रो हिल की जो मध्य प्रदेश एक परिचय करके बुक आती है, और महावीर पब्लिकेशन हो गया, पुणेकर पब्लिकेशन हो गया। मतलब ऐसी बहुत सारी बुक हैं जिनसे हमने आप लोगों के लिए डेटा निकाला है, नोट्स तैयार किए हैं। इसलिए इन क्लासेस को पूरा देखिए। जितनी डिटेल से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ना इतनी डिटेल से आपको कहीं नोट्स तैयार कराए जाएंगे। इसलिए पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, अपने सेल्फ नोट्स तैयार करिए और एग्ज़ाम के टाइम पे उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कारुष वंश के बारे में। ठीक है, तो कारुष वंश जो है, इसके संस्थापक कौन हैं और इसने मतलब किस क्षेत्र में राज किया मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो कारुष वंश, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके संस्थापक। ठीक है, संस्थापक, तो कारुष वंश के जो संस्थापक रहे हैं, ये कारुष वंश के संस्थापक रहे हैं मनुपुत्र कारुष। कौन? कारुष। मनुपुत्र थे कारुष। ठीक है, जो कारुष वंश के संस्थापक रहे हैं, इसलिए इस का इन्हीं के नाम पे कारुष वंश की स्थापना होती है। ठीक है, जिनके संस्थापक कारुष रहे हैं। अब इन्हें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया है, तो हमें याद रखना है, इन्होंने बघेलखंड जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इन्हें शासन किया है। सबसे पहले हमने देखा कारुष वंश, जिनके संस्थापक कारुष जी थे, ये मनुपुत्र के थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जो इनका वंश है कारुष वंश, उसकी स्थापना होती है। इन्हें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, तो इन्हें मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में शासन किया। अब हम दूसरा देखते हैं इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिले। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश में जिन्हें मतलब क्या बोला जाता है, दंडकारण्य राज्य भी बोला जाता है, राज्य। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे, यानी इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी मनुपुत्र थे, और कौन थे? इक्ष्वाकु। इन्हीं के नाम पर इनके वंश की स्थापना होती है, जिसे इक्ष्वाकु वंश कहा गया है। ठीक है, अब जो इक्ष्वाकु के जो कौन थे, इनका नाम है, अगर हम बात करें नाम की, तो ये नाम है इनका चक्रवर्ती मंधाता। कौन? चक्रवर्ती मंधाता। हमने इधर देखा जो इक्ष्वाकु वंश है, ठीक है, ये दंडकारण्य राज्य भी बोला जाता है। ठीक है, इसके संस्थापक मनुपुत्र इक्ष्वाकु थे, जिनका नाम था चक्रवर्ती मंधाता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके और तथ्य कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं इसके एक पुत्र हुए, यानी इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हुए, जिनका नाम था पुरुकुत्स। क्या नाम था? पुरुकुत्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मध्य भारत के जो नांग राजा थे, ठीक है,
इन्होंने जो मध्यकाल के नाग राजा थे उनकी सहायता किसके खिलाफ की थी? गंधर्वों के खिलाफ, ठीक है, खिलाफ सहायता की। हमारी ये क्लासेस हैं जो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कैसे इम्पॉर्टेंट है ये तो देखो, प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इक्ष्वाकु वंश, इसके संस्थापक कौन है तो आप बता सकते हैं चक्रवर्ती मंधाता हैं। अब इसके आगे जो हम डिटेल पढ़ रहे हैं, अगर आपका मेंस में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं इसके आगे जो हम डिटेल पढ़ रहे हैं वो आप सारी उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा इक्ष्वाकु वंश के जो एक राजा हुए पुरुकुत्स, ठीक है, इन्होंने मध्य भारत के जो नाग राजा थे उनकी सहायता की थी। किसके खिलाफ? गंधर्वों के खिलाफ इनने सहायता की थी, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं और तथ्य इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड। अब इनके एक पुत्र होते हैं, ठीक है, जिन्होंने जो दंडक का राज्य जो मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, वो जो बाद में दंडकारण्य कहलाया, ठीक है, वहाँ पर शासन किया। यानी इस वंश के एक राजा और हुए, ठीक है, जिनका नाम क्या था? दंडक था, ठीक है, दंडक था। इनका राज्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर माना जाता है? तो दक्षिणी जो एरिया है मध्य प्रदेश का, दक्षिणी क्षेत्र है जो, वहाँ पर इन्होंने शासन किया, ठीक है। इधर मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इन्होंने यहाँ पर शासन किया तो इन्हीं के नाम पर कहलाया दंडकारण्य राज्य, ठीक है। इसलिए इक्ष्वाकु वंश के टाइम पीरियड को दंडकारण्य राज्य भी बोलते हैं। एक पुत्र हमने पुरुकुत्स देखे थे, ठीक है, जो पुरुकुत्स थे उन्होंने गंधर्वों के खिलाफ जो मध्य भारत के समय के नाग राजा थे उनकी सहायता की थी। दूसरा हमने देखा कि इन्हीं के जो दूसरे पुत्र, मतलब इन्हीं के जो दूसरे पुत्र हुए जिनका नाम दंडक था, इन्होंने मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में राज्य किया, जो बाद में किस नाम से फेमस हुए? वो दंडकारण्य राज्य कहलाया, ठीक है। अब जो दंडकारण्य राज्य है, यानी जो दंडक वन है, यहाँ पर जो रामायण पीरियड रहा है हमारा, ठीक है, तो जो रामायण में जो राम जी थे उनका जो वनवास वाला, उन्हें वनवास मिला था, जो वनवास वाला टाइम पीरियड उनका रहता है, तो वनवास के समय उन्होंने जिस वन में रहे वो, यानी जिस वन में उन्होंने ज़्यादा समय व्यतीत किया उसको क्या बोला गया? दंडक वन। जो प्रेजेंट में कहाँ पर है? प्रेजेंट में ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में आता है, ठीक है, जिसे दंडकारण्य क्षेत्र कहा, ठीक है। हमने सीखा इक्ष्वाकु वंश, इसके संस्थापक थे वो थे हमारे मनुपुत्र इक्ष्वाकु, ठीक है, जिनका नाम था चक्रवर्ती मंधाता, ठीक है। इसके ही दूसरे मतलब दूसरे पुत्र हुए जिनका नाम था पुरुकुत्स। इन्होंने गंधर्वों के खिलाफ नाग राजाओं की मध्यकाल में सहायता की थी, ठीक है। इसके बाद आता है जो इसके नेक्स्ट मतलब जो और पुत्र हुए वो दंडक थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में राज्य किया, जिसको बाद में दंडकारण्य राज्य कहा गया। इसके बाद हमने सीखा जो रामायण पीरियड था, रामायण पीरियड में जो राम को वनवास मिला था, तो वनवास के समय उन्होंने जहाँ पर मतलब वनवास के समय जहाँ पर वो निवास किए थे तो वो दंडक वन ही कहलाता था, जो प्रेजेंट में अब कहाँ आता है? ये छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में आता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में। अब इसके बाद हम सीखते हैं चंद्रवंश। कौन सा? चंद्रवंश। चंद्रवंश जिसे एल साम्राज्य भी कहा जाता है। क्या? एल साम्राज्य। चंद्रवंश को एल साम्राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं सोम या चंद्र, ठीक है, महाराजा यायाति, ठीक है। इनके पुत्र होते हैं जो चंद्र साम्राज्य के पांच भागों में बांट देते हैं।
हमने सीखा चंद्रवंश, जिसे एल साम्राज्य भी कहा जाता है। इसके संस्थापक सौम्याचंद्र हैं। इन्हीं के जो चंद्रवंश के एक महाराजा होते हैं ययाति, जिन्होंने चंद्र साम्राज्य को 5 भागों में बांटा, या इनके बाद जो महाराज ययाति हुए, इनके बाद चंद्र साम्राज्य था उसके 5 हिस्से हो गए थे। ठीक है, अब इसके आगे की हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो 5 हिस्से कौन से थे। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हम सीखेंगे हैया साम्राज्य के बारे में, और हैया साम्राज्य के संस्थापक कहाँ थे, कहाँ पर उन्होंने राज्य किया है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र था। साथ ही साथ हम यादव वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कल की क्लास में हम महाकाव्य काल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।